हेलो एंड वेलकम बैक टू PYQpedia। हम लोग बिहार स्पेशल ईयरली करंट अफेयर्स सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में हम लोग एक पार्ट कर चुके हैं। उसमें बहुत सारे करंट अफेयर्स हमने देखा था। जो लोग नए होंगे आप पार्ट 1 देख लीजिए और उसके बाद आप पार्ट 2 देखिए, क्योंकि कंबाइंडली अगर आप सारे पार्ट देखेंगे तभी जा कर के आपको बेनिफिट होगा। ये आपको जो सीरीज है वो आपको 72वीं BPSC प्रीलिम्स के लिए हेल्प करेगा और भी बाकी जो बिहार में एग्जामिनेशन होती है वहाँ पे जहाँ पे भी बिहार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ भी हेल्प करेगा। इसमें हमने पिछले 1 साल में जितनी भी चीज़ें न्यूज़ में रही है उसको हमने कवर किया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को। इसकी PDF आपको जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_Pedia पे मिल जाएगा। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये है कि आप अपना नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स, और जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने लिखने के लिए, आपको बताने के लिए, समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें लिखी है, बट आप जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वही लिखेंगे, जिसको याद करके अगर उस पर क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, पहला जो ये न्यूज़ में था पंचम डिजिटल चैटबॉट। ये बेसिकली पंचम जो है उसका फुल फॉर्म है पंचायत असिस्टेंट एंड मैसेजिंग चैटबॉट। ठीक है, तो ये आप फुल फॉर्म याद रख सकते हैं। दूसरा इसमें आपको याद रखना है कि ये जो डेवलप्ड हुआ है किस किस के कोलैबोरेशन से हुआ है। सो ये यूनिसेफ के कोलैबोरेशन से डेवलप्ड हुआ है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सो हमेशा पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई योजना है जो किसी बैंक ने स्पॉन्सर किया है तो उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसी तरह ये 2 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। एक तो ये कि जो पंचम है उसके किस चीज़ के लिए है, तो पंचायत असिस्टेंट एंड मैसेजिंग चैटबॉट है। दूसरा आपको ये है कि इसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो किसके कोलैबोरेशन से हुआ है, तो ये यूनिसेफ, क्योंकि जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके कोलैबोरेशन से कुछ बनती है तो वो न्यूज़ में रहता है। ठीक है, इससे क्या होगा, कोई स्कीम की इन्फॉर्मेशन होगा। ठीक है, या आपको बाय यूजिंग दिस आप क्या कर सकते हैं, पंचायत जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ व्हाट्सअप बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो ये आप याद रखेंगे इसमें 2-3 लाइन। दूसरा है कि अभी हाल में जो हमारे जीतन राम मांझी जी हैं और चीफ मिनिस्टर जो अपने अभी के हैं सम्राट चौधरी जी, इन्होंने MSCME टेक्नोलॉजी सेंटर आपको लॉन्च किया है। ठीक है, इनॉग्रेट किया है। तो MSCME टेक्नोलॉजी सेंटर ये कहाँ पे किया है, तो ये सिकंदरपुर विलेज बेहटा है। यहाँ पे इन्होंने 28 अप्रैल 2026 को किया, मतलब रिसेंट में। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि MSCME टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ पे ओपन हुआ है, सो दैट इज़ इन द सिकंदरपुर विलेज बेहटा। क्लियर। तो और इसका ये तो मेन हो गया। उसके अलावा जो इसकी एक्सटेंशन सेंटर है, जो ये टेक्नोलॉजी सेंटर है, उसका एक्सटेंशन में जो खोला गया है वो भी आपको 3-4 जगह हैं, मुजफ्फरपुर, रोहतास, दरभंगा और मुंगेर। तो ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि आपसे अगर पूछा जाएगा कि MSCME टेक्नोलॉजी सेंटर का मतलब कहाँ पे ओपन किया गया है, तो आप बेहटा हो जाएगा, सिकंदरपुर विलेज बेहटा, और इसकी जो एक्सटेंशन सेंटर है ना, वो मुजफ्फरपुर, रोहतास, दरभंगा और मुंगेर। अब इसका काम क्या है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। ठीक है, इसके बाद इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों का पार्टिसिपेशन को स्ट्रेंथन करना, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना। क्लियर। तो ये चीज़ें हैं, बस इतनी याद रखेंगे कि MSCME टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ पे है और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है और इसकी एक्सटेंशन सेंटर कहाँ पे खोली गई है। इसके बाद एक न्यूज़ में था कि अभी बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का 105वां फाउंडेशन डे है। तो पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि कितना मतलब फाउंडेशन डे कौन है। दूसरा है कि पहला जो इसका प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसकी पहली मीटिंग जो हुई थी वो आपको 7 फरवरी 1921 को हुई थी। 7 फरवरी 1921 को हुई थी। अभी जो ये 105वां फाउंडेशन डे मनाया गया है, तो उसमें आपको स्पीकर ओम बिरला जी गए थे, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, वो एड्रेस किए थे। और इसका जो थीम था वो था एम्पावर्ड लेजिस्लेटर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। तो आप ये भी याद रखेंगे, एक तो 105वां फाउंडेशन डे था और एक इसका जो थीम था एम्पावर्ड लेजिस्लेटर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। एक ये भी याद रखेंगे इसमें कौन आपको एड्रेस किया था, सो दैट इज़ द स्पीकर ओम बिरला। ठीक है, यहाँ पे जो स्पीकर जी आए थे तो उन्होंने बिहार असेंबली में ये आपको नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है। ठीक है, मतलब नेशनल ई विधान एप्लीकेशन में क्या है कि इसका एम ये है कि जो लेजिस्लेटिव जितनी प्रोसेस हो पेपरलेस हो। ठीक है, दिस इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लिस्ट लेने हैं, लिस्ट ऑफ बिजनेस क्या है, रिपोर्ट्स क्या है, ये आपको जिस भी लैंग्वेज में लेना है, कोई भी रीजनल लैंग्वेज में, तो वो आपको नेवा में
आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये नेभा भी याद रखेंगे आप, और ये 3-4 इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे। 105वां फाउंडेशन डे, एम्पावर्ड लेजिस्लेटर, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, ये ठीक है। इसके बाद यूनियन बजट 2026-27 में बिहार के बारे में क्या क्या प्रोविज़न था, ये आपको ध्यान रखना है। तो बिहार जो बजट अनाउंस हुई है यूनियन बजट 2026-27, हम लोग बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे सेपरेटली करेंगे, और फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ठीक है। अब बजट का जो अनाउंसमेंट हुआ था उसमें क्या था कि 1,62,142 करोड़ रुपया बिहार को टोटल मिलेगा। टोटल कितना मिलेगा? 1,62,142 करोड़। उसमें से 1,51,831 करोड़ आपको स्टेट का, जो सेंट्रल टैक्स में जो स्टेट का शेयर होता है उसमें होगा। मतलब टोटल पैसा जो मिलेगा वो 1,62,142 करोड़ रुपया बिहार को सेंट्रल के द्वारा मिलेगा। उस 1,62,142 करोड़ में से 1,51,831 करोड़ जो होगा स्टेट का अपना शेयर होगा सेंट्रल टैक्स में से। दूसरा बजट में एक प्रोविज़न था कि हम सी प्रिपेयर हब बनाएंगे पटना में। कहाँ पे बनाएंगे? पटना में बनाएंगे। इससे क्या होगा, जो रिवर ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, और जैसे मान लीजिए कि अगर शिप का रिपेयर होगा तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। सो देयर आर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वहाँ पे होगी, है ना। तो इसके लिए आपको सी प्रिपेयर हब पटना में, इतनी याद रखिए, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद बिहार का एक और बेनिफिट होगा कि वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की बात की गई है बजट 2026-27 में, ठीक है। तो इसमें 7 हैं टोटल, वैसे 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर अनाउंस किया गया है, लेकिन हमारा जो है एक ही है, वाराणसी सिलीगुड़ी रूट जो होगा वो बिहार से पास करेगा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेगा? बक्सर, आरा, पटना, किशनगंज। ये हम लोग को ध्यान रखना है। ये जो बिहार के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, बक्सर, आरा, पटना और किशनगंज को, ये वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, टोटल 7 अनाउंस हुए हैं। बिहार से एक ही पास करेगी, वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। और बिहार के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से करेगी? बक्सर, आरा, पटना और किशनगंज। इतना याद रखेंगे। इसके बाद इसमें आपको जो बजट 2026-27 थी उसमें प्रपोज किया गया है कि हम टियर 2 टियर 3 सिटी को सिटी इकोनॉमिक रीजन की तरह डेवलप करेंगे। सिटी इकोनॉमिक रीजन, एक ये की टर्म याद रखना, सिटी इकोनॉमिक रीजन के तरह डेवलप करेंगे। अब ये तो पूरे इंडिया में होगा, टियर 2 टियर 3 सिटी को। अब इसमें टोटल बिहार के कितने आपको सिटी हैं? तो बिहार के टोटल 8 सिटी हैं इसमें। अब 8 सिटी में कौन कौन है? तो 8 भी याद रखेंगे, और पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, इन 4 जो है, इन 4 को 5,000 करोड़ रुपया और 5 ईयर्स ऑफ अर्बन इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर डेवलपमेंट, जिससे माइग्रेशन कम होगा, जॉब ज़्यादा मिलेगा। तो पिछले मतलब नेक्स्ट 5 ईयर में 5,000 करोड़ रुपया इसको डेवलप करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो 8 सिटीज़ हैं, मतलब पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर को लगा करके। क्लियर? इसके बाद बिहार, एक और इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि बिहार को 1.40 लाख करोड़ रुपया फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में मिलेगा। जो 16th फाइनेंस कमीशन ने भी, जो 15th फाइनेंस कमीशन ने बोला था कि 41% टैक्स शेयरिंग होगा, उसी तरह 16th फाइनेंस कमीशन में बोला है कि 41% टैक्स शेयरिंग होगा, ठीक है। तो उस 41% टैक्स शेयरिंग में से आपको बिहार को कितना पैसा मिलेगा? तो इट्स 1.40 लाख करोड़, ये हमको ध्यान रखना है। क्लियर? इसके बाद बिहार को एक 10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड मिलेगा एमएसएमई के लिए, ठीक है। 10,000 करोड़ यही बिहार के लिए है। क्या क्या चीज़ें याद रखेंगे? टोटल 1,62,00,000 याद रखेंगे। उसमें से सेंट्रल टैक्स का शेयर 1,51, सी प्रिपेयर हब पटना में बनेगा। 7 नए कॉरिडोर की बात हुई, उसमें से एक वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार से पास करेगा, बिहार के बक्सर, आरा, पटना और किशनगंज से पास करेगा। सिटी इकोनॉमिक रीजन है की बात की गई है कि सिटी इकोनॉमिक रीजन को डेवलप किया जाएगा। टियर 2 टियर 3 सिटी का बिहार के 8 सिटी हैं, उसमें आपको पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर भी है। ये जो सिटीज़ हैं उसमें उसको 5 साल में 5,000 करोड़ रुपया इसको डेवलपमेंट के लिए मिलेगा। इसके बाद जो हमारा 16th फाइनेंस कमीशन ने बोला था कि 41% आपको टैक्स का पार्ट मिलेगा शेयरिंग, तो उसके अनुसार से बिहार को 1.40 लाख करोड़ मिलेगा, ठीक है। इसके बाद 10,000 करोड़ का अलग से पैकेज मिलेगा, 10,000 करोड़ का अलग से एमएसएमई के ग्रोथ के लिए बिहार को पैकेज मिलेगा। इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। इसके बाद एक न्यूज़ था कि पटना जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो न्यूज़ में था, क्योंकि पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बोला है कि हम म्यूनसिपल बॉन्ड इशू करेंगे। क्या करेंगे? म्यूनसिपल बॉन्ड इशू करेंगे 200 करोड़ रुपया। किस चीज़ के लिए? अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविक जो एमिनिटीज़ हैं उसको डेवलप करने के लिए
आपको हम क्या करेंगे, हम पैसा हमको चाहिए तो हम पैसा कहाँ से लेंगे, तो हम म्यूनसिपल बॉन्ड इशू करेंगे। कितने का, 200 करोड़ का। और इंडिया में बेंगलुरु पहली इंडियन सिटी थी जो म्यूनसिपल बॉन्ड इशू की थी, तो ये भी आप याद रखेंगे। और उसी के अनुसार से पटना ने भी किया है। तो क्या क्या याद रखेंगे, पहला कौन सी सिटी थी जो म्यूनसिपल बॉन्ड इशू किया था, दैट इज बेंगलोर। दूसरा याद रखेंगे कि कितने रुपए लेने की बात की गई है रेज करने की, 200 करोड़। एक और न्यूज में था कि अभी नए नए विजिलेंस पुलिस स्टेशन ओपन करने की बात हो रही है। तो कहाँ कहाँ ओपन करने की बात है, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मुजफ्फरपुर एंड भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में विजिलेंस पुलिस स्टेशन खोलने की बात हो रही है। डॉक्टर विकास शंकर बहुत न्यूज में थे इस बार, क्योंकि जो विकास शंकर हैं वो बेसिकली पटना के हैं और उनको 2 नेशनल अवार्ड मिला है डर्माकॉन 2026 में। डर्माकॉन 2026 में। ना व्हाट इज द डर्माकॉन 2026 क्या है, ये आपको अभी बेंगलुरु में हुआ था। डर्माकॉन 2026 जो है बेंगलुरु में हुआ था ये। और इसका जो थीम था, एम्पावरिंग स्किन साइंस, इम्प्लीकेशन, इंजेन्युइटी एंड इंक्लूसिविटी। डर्मेटोलॉजी के एक्सपर्ट्स वगैरह यहाँ पे पूरे इंडिया अब्रॉड से आते हैं। उसमें आपको नाम से क्लियर है डर्माकॉन, तो डर्माकॉन रिलेटेड टू डर्मेटोलॉजी। और यहाँ पे 2 नेशनल अवार्ड मिला है विकास शंकर को। विकास शंकर कहाँ के हैं, पटना के। इनको मिला है एक IADVL नेशनल डर्मा सेवा अवार्ड और दूसरा IADVL नेशनल प्रेसिडेंट्स एप्रिसिएशन अवार्ड। 2 अवार्ड मिले हैं इनको, डॉक्टर विकास शंकर को। नाउ व्हाट इज द IADVL, इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनोलॉजिस्ट एंड लेप्रोलॉजिस्ट। ठीक है, तो IADVL नेशनल डर्मा सेवा अवार्ड मिला है और नेशनल प्रेसिडेंट्स एप्रिसिएशन अवार्ड मिला है। 2 अवार्ड मिला है किसको, डॉक्टर विकास शंकर को। नाउ विकास शंकर जो है वो आपको PMCH के डिपार्टमेंट डर्मेटोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ठीक है, तो डर्मा कौन है, डर्मेटोलॉजी, इतना तो याद रख सकते हैं आप। ठीक है, थीम आप याद रख सकते हैं, एम्पावरिंग स्किन साइंस, इम्प्लीकेशन, III, एम्पावरिंग स्किन साइंस, III, इम्प्लीकेशन, इंजेन्युइटी एंड इंक्लूसिविटी। ठीक है, 2 अवार्ड कौन कौन मिले हैं, नेशनल डर्मा सेवा अवार्ड और नेशनल प्रेसिडेंट एप्रिसिएशन अवार्ड। याद रखेंगे विकास शंकर। इसके बाद बिहार में वेटलैंड्स की बात करें तो अभी स्टेट की जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने बताया है कि बिहार में 4526 टोटल वेटलैंड्स हैं। टोटल 2.25 हेक्टेयर में वेटलैंड्स फैले हुए हैं सारे। ठीक है, और इन्होंने ये न्यूज में इसलिए था कि उन्होंने 4526 वेटलैंड में से 4316 का ग्राउंड वेरिफिकेशन सर्वे किया है। तो ये भी आप याद रखेंगे टोटल वेटलैंड्स बिहार में कितने हैं। अब बिहार में टोटल कितने रामसर साइट्स हैं, रामसर कन्वेंशन आपको पता होगा, ईरान में रामसर एक जगह है, ये भी याद रख सकते हैं। बिहार में टोटल 6 रामसर साइट है। पहला जो रामसर साइट है कांवर लेक जो बेगूसराय में है, 2020 में इसको वेटलैंड रामसर साइट घोषित किया गया है। इसके बाद फिर नागी वर्ल्ड सेंचुरी, नकती वर्ल्ड सेंचुरी जो जमुई में है, गोगावेल रिजर्वायर ये कटिहार में है, गोकुल रिजर्वायर बक्सर में है, उदयपुर लेक वेस्ट चंपारण में। ये टोटल रिसेंट में आपको उदयपुर लेक को आपको रामसर साइट घोषित किया गया। टोटल 6 हैं और पूरे इंडिया में टोटल 100 रामसर साइट है आज तक। ठीक है, एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है। क्लियर, 100 रामसर साइट इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि अभी एक बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो साबौर भागलपुर में है, इन्होंने एक डिजाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको दिया है। किस चीज़ के लिए डिजाइन रजिस्ट्रेशन, डायनेमिक GI फ्लेवर प्रोफाइलिंग ट्रेसेबिलिटी डिवाइस। इंडियन पेटेंट ऑफिस में इन्होंने, जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबौर भागलपुर है, इन्होंने एक डिजाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दिया है। अच्छा, इनको डिजाइन रजिस्ट्रेशन मिला है किस चीज़ के लिए, फ्लेवर प्रोफाइलिंग, स्टैंडर्डाइज क्वालिटी टेस्टिंग एंड ट्रेसेबिलिटी अक्रॉस GI बेस्ड एग्रीकल्चर वैल्यू चेन। ठीक है, तो ये आपको टेस्ट करने के लिए आपको इनको GI मिला है। तो ये आपको किसको GI टैग मिला है ये आपको याद रहना चाहिए। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, किसको आपको डिजाइन रजिस्ट्रेशन मिला है, दैट इज द बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबौर। और किस चीज़ के लिए मिला है, डायनेमिक GI फ्लेवर प्रोफाइलिंग ट्रेसेबिलिटी डिवाइस। जैसे GI जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त जिसको जो एग्रीकल्चर चीज़ों को मिला है उसकी प्रोफाइलिंग, मतलब फ्लेवर को प्रोफाइल करने, उसकी क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए ये आपको एक डिवाइस बनाई गई है जिसका डिजाइन रजिस्ट्रेशन मिला है। सो दिस इज अबाउट अ डिवाइस, और वो डिवाइस बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबौर भागलपुर ने ये किया है। बस इतनी याद रखेंगे। इसके बाद बिहार चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि हम हर ब्लॉक में
आपको एक डिग्री कॉलेज खोलेंगे। तो हमारे यहाँ टोटल 534 ब्लॉक है। 534 ब्लॉक में 321 ऐसे ब्लॉक हैं जिसमें कि आपको ऑलरेडी डिग्री कॉलेज है, मतलब बाकी जो 213 ब्लॉक है वहाँ पे डिग्री कॉलेज हम खोलेंगे। उसके बाद बिहार ने भी प्लान किया है कि हम AI सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोलेंगे। सो AI सेंटर ऑफ मेगा AI सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ओपन करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे। तो इसका बजट कितना है? 60 करोड़। अब कहाँ पे खोलेंगे? IIT पटना के बेहटा कैंपस में। अब ये जो 60 करोड़ है वो कहाँ से आएगा? टोटल बजट 60 करोड़ है। 60 करोड़ में 24 करोड़ आपको देगा, मतलब 40% कौन देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 40% गवर्नमेंट ऑफ बिहार, 48 लाख हुआ। और इंडस्ट्री पार्टनर जो होंगे वो बाकी के 20% देंगे, दैट इज 12 करोड़। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है? मेगा AI सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कहाँ पे ओपन हो गया? IIT पटना में। कितना बजट है? 60 करोड़। ये 60 करोड़ में कौन कितना देगा? भारत सरकार 24 करोड़, बिहार सरकार 24 करोड़ और इंडस्ट्री पार्टनर 12 करोड़। क्लियर? स्पोर्ट्स स्टार इस अवार्ड 2026 हुआ था। स्पोर्ट्स स्टार इस अवार्ड 2026, इसमें बिहार को सिलेक्ट किया गया बेस्ट स्टेट इन प्रमोटिंग स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में बेस्ट स्टेट जो है वो बिहार को सिलेक्ट किया गया है। कौन सा अवार्ड? स्पोर्ट्स स्टार इस अवार्ड 2026। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये लाइन आप याद रखिएगा, बेस्ट स्टेट इन प्रमोटिंग स्पोर्ट्स। किस चीज के लिए अवार्ड मिला है बिहार को? तो बेस्ट स्टेट इन प्रमोटिंग स्पोर्ट्स। स्पोर्ट को प्रमोट करने में बेस्ट स्टेट कौन सा है। इसके बाद एक क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर, क्राइमैक पोर्टल की बात की गई है। तो बिहार पुलिस जो है वो आपको क्राइमैक पोर्टल से इंटीग्रेट किया गया है। अब ये जो क्राइमैक पोर्टल है, बिहार पुलिस इंटीग्रेट हुआ इसलिए न्यूज में है। अब ये डेवलप किसने किया था? तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो आपको ने इसको डेवलप किया है, क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर। अब इससे क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हो, चाहे वो सेंटर का हो या स्टेट का हो, वहां पे कोई इंफॉर्मेशन रियल टाइम में शेयर किया जा सकता है। इंस्टेंट कम्युनिकेशन, मान लीजिए कोई सीरियस क्राइम हुआ, इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो जाएगा। कोई हाई अलर्ट केसेज है, कुछ FIR डिटेल्स निकालनी है, अरेस्ट, क्रिमिनल एक्टिविटीज। तो इससे क्या फायदा होगा कि अगर सारे स्टेट अगर इंटीग्रेट हो जाएंगे क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर से, तो फायदा क्या होगा? इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को और बढ़ावा मिलेगा, कोई भी इन्वेस्टिगेशन स्पीडअप होगा। ठीक है, और ये 24/7 डाटा एक्सचेंज होता है। क्लियर? इसमें 0 FIR ट्रांसफर करने का भी है बात। तो याद 2-3 चीजें रखेंगे कि अभी बिहार गवर्नमेंट ना, बिहार पुलिस भी इससे इंटीग्रेट हो गया। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको याद नहीं रखना है, ठीक है ना। 8 डैम साइट विल डेवलप एज टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अब 8 डैम साइट को टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह डेवलप किया जाएगा। अब ये जो एक कमेटी बनाई जाएगी, उस कमेटी का चेयरमैन जो होंगे वो चीफ सेक्रेटरी होंगे, ठीक है। और वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होंगे इसके नोडल एजेंसी होंगे। तो ये 8 डैम टोटल, पहले कितना डैम टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह डेवलप किया जाएगा? 8। 8 में कौन कौन है? दुर्गावती रिजर्वायर, वाल्मीकि नगर बैरेज, गंगा जी, राजगीर रिजर्वायर, खड़गपुर लेक, कुंदा घाट रिजर्वायर, गढ़ी ऊपर क्यूल रिजर्वायर, मोरवे रिजर्वायर, ओढ़नी डैम एंड फुलवाड़िया डैम। क्लियर? ठीक है, तो इतने सारे जो हैं ये आपको आप डेवलप किए जाएंगे। इसके बाद सीनियर विमेंस वनडे ट्रॉफी प्लेट टाइटल, सीनियर विमेंस वनडे ट्रॉफी प्लेट टाइटल ये आपको किसको मिला है? तो ये जीता है बिहार ने। किसके अगेंस्ट? सिक्किम के अगेंस्ट। सीनियर विमेंस वनडे ट्रॉफी प्लेट टाइटल। और यहाँ पे ये हुआ कहाँ पे था? ये उड़ीसा में हुआ था, उड़ीसा के बाराबती स्टेडियम में। और अपूर्वा कुमारी जो थी उनको प्लेयर ऑफ सीरीज का अवार्ड मिला है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा सीनियर विमेंस वनडे ट्रॉफी प्लेट टाइटल किसको मिला है, तो आप कहोगे बिहार को। किसको हरा के मिला है? सिक्किम को। ये आपको इवेंट हुआ कहाँ पे था? तो आप बताओगे उड़ीसा में, बाराबती स्टेडियम में। और प्लेयर ऑफ सीरीज किसको मिला है? तो अपूर्वा कुमारी को प्लेयर ऑफ सीरीज मिला है। आप बार बार अगर इसको ट्वाइस करके भी देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ना बिहार में इन्वेस्टमेंट करने की बात की है। सो बिहार को $1 बिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक से इन्वेस्टमेंट मिलेगा।
किस चीज़ के लिए मिलेगा? बुद्धिस्ट सर्किट डेवलपमेंट के लिए। अब ये भी पूछ देंगे आपको, ऑप्शन में 3-4 दे देंगे। वाटर रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एनर्जी सेक्टर के लिए और हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटी के लिए। मतलब आपके ऑप्शंस में आजकल आप जो पेपर देखेंगे, जो भी बीपीएससी, अभी एक तो एईडीओ का एग्जाम हो या ऑडिटर का एग्जाम हो, उसके पेपर देखेंगे तो वन लाइनर से हट करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो एरिया ऑफ कोलैबोरेशन आप थोड़ा सा याद रखेंगे, सर इतना नहीं याद होगा, याद रख लो, बुद्धिस्ट, वाटर, स्किल, अर्बन, एनर्जी, हेल्थ। हेल्थ में, देन स्किल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बुद्धिस्ट सेक्टर में, ऐसे याद रख लो, वाटर में। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट है, यहीं पे मैं बता देता हूं, एक संकल्प योजना करके हैं, संकल्प योजना है। अब बिहार में जितनी भी आपको कोई भी स्कीम है जिसको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि उस पर क्वेश्चन आते हैं कि आखिर ये कौन स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक कितने इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये पता चल गया। अभी हाल में एक संकल्प योजना है, संकल्प योजना। तो ये जो संकल्प योजना है, ये जो बिहार का है, ये आपको ऑफ कोर्स जैसे आपको स्किल डेवलपमेंट जो बिहार के हैं उसमें आपको उनके द्वारा इसमें, अब ये जो संकल्प योजना है वो आपको जो बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन है वो इनका देख रेख करता है, और इसमें आपको जो फंडिंग है वो फंडिंग आपको वर्ल्ड बैंक करता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि जो संकल्प योजना बिहार का है वो फंडिंग जो होती है वो आपको वर्ल्ड बैंक के द्वारा होती है। क्लियर? एक चीज़ और इसमें याद रख सकते हो कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक याद रखिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम याद रखिए, और बिहार में इसको मैनेज करता है बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के द्वारा ये देखा जाता है। ठीक है, अब इसमें बिहार में आपको स्किल किसी भी तरह के डेवलप करने होंगे तो इस मिशन की तरह से हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। एक चीज़ और मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक वाला है ये अलग है, और ये संकल्प योजना जो है वो अलग है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और बिहार में संकल्प योजना जो है, और वर्ल्ड बैंक किसको फंड करता है। मैंने इसलिए यहाँ पे आपको ये बता दिया है संकल्प योजना, बिकॉज अभी हम बात कर रहे थे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिहार में, उसके बारे में किस किस चीज़ पे डेवलपमेंट कर रहा है, कितना डेवलपमेंट कर रहा है, वहीं पे मैंने आपको भी बता दिया कि एक संकल्प योजना है जिसमें, अच्छा एक और चीज़ है, ये जो संकल्प है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ संकल्प? स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। ठीक है, तो इसके जो संकल्प है इसके फुल फॉर्म है स्किल एक्विजिशन नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। जैसे एग्रीकल्चर है तो उसमें आपको कैसे कृषि को उत्पादकता बढ़ाना है उसके नॉलेज आपको देंगे, मतलब ऐसी नॉलेज जो आपकी लाइवलीहुड को सही करे। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके बाद एक डॉपलर वेदर रेडार्स की बात आती है, तो इसरो ने आपको डॉपलर वेदर रेडार जो है सो 2 जगह आपको बिहार में इंस्टॉल किया है। तो वो 2 जगह कौन कौन है? एक है भागलपुर, एक है वेस्ट चंपारण। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। डॉपलर वेदर रेडार जो है इसरो ने 2 जगह, बिहार के 2 जगह इंस्टॉल किया है, भागलपुर, वेस्ट चंपारण। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर डॉपलर वेदर रेडार है क्या? ठीक है, तो जो नॉर्मल रेडार होते हैं वो आपको क्लाउड और रेन कंडीशन वगैरह के बारे में बताता है कि क्लाउड का क्या सिचुएशन है, रेन कंडीशन क्या है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी जो रेडार होता है। लेकिन जो डॉपलर वेदर रेडार होता है वो आपको स्पीड भी बताता है, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ स्टॉर्म्स भी बताता है। तो कभी अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये डॉपलर वेदर रेडार है वो क्या बताता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। समझ में आ गया? स्पीड और डायरेक्शन भी बताता है। इसके बाद एक चीज़ और है कि अभी कुछ दिन पहले जो कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, ये आपको ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के साथ मिल करके 3500 केमिस्ट्री वर्ड्स का एक ग्लॉसरी बनाया है। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज में वो बनाया है आपको मैथिली लैंग्वेज में। तो थोड़ा सा याद रखेंगे, क्योंकि अगर ये न्यूज़ में है तो आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा किसने बनाया, किसके कोलैबोरेशन में बनाया, तो आपको याद रहेगा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन में कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जो है वो आपको एक 3500 केमिस्ट्री टर्म का एक ग्लॉसरी बनाया है। क्लियर? कि मतलब इसका
क्या हो सकता है उद्देश्य कि रीजनल लैंग्वेज में आपको जो एजुकेशन, जो केमिस्ट्री या साइंस एजुकेशन को एक्सेसिबल करवाएं। और ये जो प्रोजेक्ट था उसको जो लीड कर रहे थे वो थे डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा और डॉक्टर अवधेश कुमार मिश्रा। क्लियर, बस इतना याद रखेंगे, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी हाल में 2 दिन का चिंतन शिविर ऑर्गेनाइज किया गया था। तो पहला तो याद रखिए कि 18-19 फरवरी में तो जो चिंतन शिविर ऑर्गेनाइज किया गया था वो नालंदा यूनिवर्सिटी में राजगीर बिहार में आपको ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये जो चिंतन शिविर था ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चिंतन शिविर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के। अब ये चिंतन शिविर इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया था कि जो हम लोग विकसित भारत 2047 की बात करते हैं उसमें हमको माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, इसमें बात किया गया था कुछ चीज़ों का जो आप देख सकते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम मोबाइल एप्लीकेशन की बात हुई कि प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करना है, ट्रांसपेरेंसी वगैरह देखना है। इसके बाद हज सुविधा स्मार्ट रिस्ट बैंड बनाया गया है कि जो हज पिलग्रिम्स होगा उसकी सेफ्टी के लिए, सेफ्टी और कन्वीनियंस के लिए। इसके बाद AI पावर्ड चैटबॉट, मतलब बेसिकली ये कैसे हम लोग माइनॉरिटी को सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे जिससे कि हम लोग का विकसित भारत 2047 होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और ये जो पूरी शिविर, चिंतन शिविर थे उसमें जो 5 थीम थे इसके, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसे करेंगे माइनॉरिटी का, ठीक है, ये PM विकास और नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ, देन वक्फ मैनेजमेंट, हज मैनेजमेंट, ये सारी थी। क्लियर। इसके बाद अभी हाल में बात हुई है कि बिहार का जो कैबिनेट है उन्होंने कहा है कि हम एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, तो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिहार में कहाँ बनने वाला है, तो ये है सोनीपुर। कहाँ पे बनेगा, सोनपुर में। सोनपुर में जहाँ पे 4200 मीटर की रनवे होगी, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट सोनपुर में बनाने की बात चल रही है। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 2030 तक सोनपुर में एक एयरपोर्ट बना देंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके लिए आपको जो लैंड एक्विजिशन करना है, वहाँ पे ज़मीन जो खरीदना है, उसके लिए स्टेट कैबिनेट ने 1302 करोड़ रुपया आपको एलोकेट किया है। अगर ये बन जाता है तो ये इंडिया का 5वां लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगा, दिल्ली, हैदराबाद, नवी मुंबई, नोएडा जो जवाहर एयरपोर्ट है उसके अलावा, और पूरे देश में 24वां ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कंट्री में होगा। तो इतनी चीज़ें याद रख सकते हैं आप। इसके बाद अभी हाल में आपको फरवरी में ही बिहार डेवलपमेंट समिट हुई थी। बिहार डेवलपमेंट समिट ये कहाँ पे हुआ था, सो बिहार डेवलपमेंट समिट देख करके आप पटना और राजगीर मत मार देना, ये हुआ था नई दिल्ली में। अब ये जो बिहार डेवलपमेंट समिट हुआ था इसका क्या काम था, ऑब्जेक्टिव क्या था, अगेन कि स्टेट की कैसे, मतलब जैसे विकसित बिहार कैसे हो, ठीक है, और कैसे हम 2047 तक स्टेट के इकोनॉमी को पूरा बदल दें। और ये ऑर्गेनाइज किसने किया था, लेट्स इंस्पायर बिहार मूवमेंट के द्वारा, ऑर्गेनाइज बाय द लेट्स इंस्पायर बिहार मूवमेंट। अब ये लेट्स इंस्पायर बिहार मूवमेंट क्या है, ये 2021 में एक मूवमेंट लॉन्च किया गया था, उसका नाम था लेट्स इंस्पायर बिहार मूवमेंट। अब ये जो 2021 में लॉन्च किया गया था, इसमें किसने लॉन्च किया था, ये सीनियर IPS ऑफिसर हैं, उनका नाम है विकास वैभव। क्लियर। इसमें था ये जो लेट्स इंस्पायर बिहार मूवमेंट था, इसमें बोला गया था कि ऐसे हम इको सिस्टम बनाएंगे जो स्टार्टअप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए काफ़ी होगा। और इन्होंने टारगेट किया था कि हम 5 स्टार्टअप हर डिस्ट्रिक्ट में 2028 तक हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 5 स्टार्टअप इस्टेब्लिश करवाएंगे। तो बिहार डेवलपमेंट समिट नई दिल्ली में हुआ था, ऑर्गेनाइज किया था लेट्स इंस्पायर बिहार मूवमेंट। लेट्स इंस्पायर बिहार मूवमेंट को लीड कौन किया रहा था, सीनियर IPS ऑफिसर विकास वैभव। ये न्यूज में इसलिए भी था क्योंकि इसको इनॉग्रेट किया था गिरिराज सिंह, यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह, और उस समय जो विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे वो, और दिलीप जायसवाल, ये सब मिल करके। थोड़ा सा आप याद रखें, एक बार गो थ्रू अगर करेंगे तो आपको ये काम चल जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, लॉर्ड बैडन पॉवेल नेशनल अवार्ड, लॉर्ड बैडन पॉवेल नेशनल अवार्ड। अब बिहार के 3 लोगों को लॉर्ड बैडन पॉवेल नेशनल अवार्ड 2026 मिला है वर्ल्ड थिंकिंग डे पे। वर्ल्ड थिंकिंग डे कब है, वर्ल्ड थिंकिंग डे कब है, 22 फरवरी को। जो सोचने वाला दिन होता है वो 22 फरवरी को, मतलब उसके बाद आप लोग नहीं सोचा करें। तो वर्ल्ड थिंकिंग डे 22 फरवरी। अब ये जो अवार्ड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में हुआ था,
इनके चीफ गेस्ट थे दीपक बोहरा। और बिहार से किसको किसको मिला है वो समझिए। डॉक्टर संजय कुमार को मिला है, ये आपको GMCH पूर्णिया में हेल्थ सर्विस और एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, डॉक्टर संजय कुमार। एक फैशन डिजाइनर है, ठीक है, वो नाम है उनका नीतीश चंद्रा। दूसरा एक शरद चंद्रा है जो मैनेजिंग डायरेक्टर है नरीनीति फाउंडेशन का। तो कौन कौन किसको किसको मिला है? संजय कुमार, नीतीश चंद्रा और शरद चंद्रा, 2 चंद्रा और 1 संजय कुमार को। क्लियर। अब आपको कि आप शरद चंद्रा को इसलिए मिला है कि वो ब्रेस्ट कैंसर वगैरह का जो अवेयरनेस प्रोजेक्ट चलाते थे, इस कारण से आप इतना याद रखिए बस। अवार्ड के बारे में जान जाइए थोड़ा सा। लॉर्ड बेडन पावेल नेशनल अवार्ड जो है ये 2007 में स्टार्ट किया गया था स्काउट गाइड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। जो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए लाया गया था। क्लियर, समझ में आ गया? लॉर्ड बेडन पावेल के बर्थ एनिवर्सरी पे ये अवार्ड दिया जाता है। बस इतना। आप क्या क्या चीज़ याद रखेंगे सर? क्या याद रखेंगे? बस आप याद रखिए कि बिहार के 3 लोगों को लॉर्ड बेडन पावेल नेशनल अवार्ड मिला है। एक संजय कुमार को मिला है, वो हेल्थ देखते थे GMCH पूर्णिया में। एक आपको नीतीश चंद्र को मिला है, फैशन डिजाइनर और नरनीति फाउंडेशन ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर। और एक शरद चंद्रा को मिला है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोजेक्ट के बारे में। बस 3 नेम याद रखिए, काम काफ़ी है आपके लिए। इसके बाद बिहार सिविल न्यायालय बिल आया था 2026 में, ये आपको पास हुआ है, इसलिए बिल इसको है। इसका ये क्यों आया था ये आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल, आगरा एंड असम सिविल कोर्ट एक्ट एक बना था 1887 में, कॉलोनियल पीरियड में 1887 में बना था। उसको रिप्लेस करके बिहार, ये आज तक बिहार में यही चलता था, बंगाल, आगरा एंड असम सिविल कोर्ट एक्ट 1887 ईस्वी भी याद रखना आप। इसको चेंज करके बिहार सिविल न्यायालय कोर्ट एक्ट 2026 आई है। नाउ इसके साथ साथ 3 और बिल अमेंडेड बिल आया है। एक आई है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन अमेंडेड बिल, नाम याद रखिएगा बस। एक बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बिल, इसमें कोई बहुत खास नहीं है इसलिए मैंने इसमें नोट नहीं किया है। और एक आया है बिहार म्यूनसिपलिटी अमेंडमेंट बिल। अब इसमें जो बिहार म्यूनसिपलिटी अमेंडमेंट बिल 2026 है, इसमें क्या किया है इन्होंने कि इसमें एक बात किया है कि आप बनाएंगे एम्पावर्ड स्टैंडिंग कमेटी म्यूनसिपल बॉडीज का। दूसरा, मेंबर ऑफ म्यूनसिपलिटीज एंड कॉर्पोरेशन विल नाउ देमसेल्फ सेलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द एम्पावर। और जो म्यूनसिपलिटी और कॉर्पोरेशन के मेंबर्स होंगे वही सिलेक्ट करेंगे स्टैंडिंग कमेटी मेंबर, ठीक है। पहले जो है सो अर्लियर मेयर जो है सो चूज करते थे, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। दिस इज द कोट ऑफ द डे दैट बिहाइंड एवरी हाई अचीवर is a story of hard work and countless study session. Be the author of your success. हमें बस दिखता है कि पर्टिकुलर पर्सन सक्सेस कर गया, बट उस सक्सेस के पीछे बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क होता है, बहुत स्टडी होती है, ठीक है। तो आप अपने सक्सेस के खुद के ऑथर बने। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। आप PDF के लिए टेलीग्राम चैनल PYQ_pedia ज्वाइन कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन हो, कुछ इसमें चेंजेज हो तो आप ज़रूर बताइए, सो दैट कि हम नेक्स्ट क्लास में उसको करेक्ट करके आपको इन्फॉर्म कर दें। सो थैंक यू ऑल अगेन फॉर वॉचिंग।